हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। राशि एक्वेरियस, वेलकम योर रीडिंग। तो आपने इंट्रो देख ही चुके होंगे। हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से कि 2025 जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अपना इंटेंट सेट करें, ना किया हो तो करें, कि जनवरी में आप जो कुछ भी सवाल आपके माइंड में है कि क्या ये जनवरी तक ये मेरी विश फुलफ़िल होगी, क्या होगा, जो भी माइंड में चल रहा है उसमें क्लियरिटी लेकर आइए और अपना आंसर लें। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या डाउनलोड है, क्या मैसेज है, आप प्लीज़ हेल्प करें। जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, 2025 जनवरी मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जो ये कुंभ राशि एक्वेरियस, आप कुछ खुशबू से ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे और कहीं ना कहीं आप में से किसी को ऐसा क्लियरिटी कहूँ या बैक ऑफ माइंड ऐसा भी होता होगा कि क्यों ना कुछ परफ्यूम या इतर का काम शुरू किया जाए, या माइंड में ऐसे कोई सवाल उठते हो कि ये कैसा बनता होगा, क्या होता होगा। मे बी अगरबत्ती, जो खुशबू से रिलेट करता है, अगरबत्ती, परफ्यूम, इतर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा आपके माइंड में चलता होगा ये काम करने का, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी को लेते हैं सॉलिट्यूड नंबर 9, कि जहाँ आपकी जो ये बिगिनिंग है जनवरी नंबर 9, ये कार्ड बहुत सारी रीडिंग में आया। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि बहुत रीडिंग में आया है तो आपकी रीडिंग में क्यों आया। ये कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, नंबर 9। नंबर 9 के बाद में नंबर 10 आता है, तो जो कंप्लीट भी करता है और बिगिनिंग भी है। यहाँ पर जो है 2025 को प्लस करें, जैसे हम 2025 में अभी है, तो 8 बहुत चला, शनि का नंबर है। शनि महाराज जो जस्टिस लेकर आते हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस। तो ये साल में हमने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत चीज़ सीखा और बहुत सारे मिरेकल क्रिएट हुए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिली होगी, अगर नहीं मिली तो मिलेगी ज़रूर। अब जब आप बहुत सारा कुछ क्लियर करके एक नए साल में एंटर कर रहे, 2025 9 आता है, तो एक फेज़ कंप्लीट करके एक दूसरे फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं। जैसे जनवरी बिगिनिंग है, नंबर 1, यहाँ नंबर 9 है। ये स्टार की तरह आप चमकेंगे। आपने जो कुछ भी अभी तक के सीखा है, ये सारा कुछ आप रिकॉल करेंगे। ये मंथ में आप एक्नॉलेज करेंगे अपनी सेल्फ को, और एक डायरी लिखेंगे आप, या अपने आप में ही एक्नॉलेज करेंगे कि मैंने इतने साल में क्या किया। आप अपनी सेल्फ से रूबरू होंगे जनवरी में। ये बहुत बहुत गहरा एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगा, बट आप अपनी सेल्फ के साथ में रूबरू होंगे, एक्नॉलेज करेंगे अपनी सेल्फ को, और आप देखेंगे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या ऐसा स्ट्रगल था
जिसमें आप ऐसे चट्टान की तरह मजबूत रहे, ये पिलर की तरह कि जो अड़ी खम है वहीं पर, और ऐसे ही आप रहे। और आपने हर एक टास्क जो बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट था, जहां आम लोगों के बस की बात नहीं थी, वो आपने ओवरकम किया कुंभ राशि। तो आप उस चीज़ को लेकर अपने आप को शाबाशी दोगे, रिवॉर्ड दोगे अपनी सेल्फ को, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे अपने बारे में, क्योंकि अभी तक आपने अपनी सेल्फ को एक्नॉलेज नहीं किया। आपको हमेशा यही लगा कि मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया। बट जब आप सोचोगे ऐसा कुछ होगा जिसे आपको एक मौका मिलेगा, लाइफ आपको ये मौका देगी, ये टाइम देगी जो सिर्फ आपके लिए होगा, और आप उस टाइम पर इस चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे। आपकी खुद की सेल्फ आपको कहेगी, लोग आपको नहीं कहेंगे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट आपकी अपनी सेल्फ आपको ये कहेगी। और जहाँ आपकी लाइफ में एक उदासी रही, आपको लगा कि मैंने क्या किया मेरी लाइफ में, बस सिर्फ जिम्मेदारियाँ उठाई, लोगों के लिए जिया, घर वालों के लिए जिया, मैंने अपने लिए क्या किया। तो ये जो बिगिनिंग है ये आपकी लाइफ में रंग भरेगा। ये जो रंग है ना, ये रंग अब आपके अंदर आएगा, ये ऑलरेडी है आपके लिए। ये ब्लेसिंग्स जो है, ये एनर्जी जो है, ये ऑलरेडी है ही आपके लिए, बट आप उससे एक्नॉलेज नहीं हुए। आपने बस सिर्फ अपना टाइम उस जिम्मेदारियों को निभाने में ही बिताया। अब आपका टाइम आया है और आप ये स्टार की तरह चमकेंगे। लोग हाँ क्यों नहीं, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोगों की तरफ से भी आपको मिलेगा। बट जब आप अपने आप को देते हैं ना, तो बात कुछ अलग होती है। तो खूबसूरत मंथ रहेगा जनवरी मंथ आपके लिए। तो ये है जनवरी का मैसेज आपके लिए। नेक्स्ट जाते हैं फरवरी में। ओके, थैंक यू। फरवरी में आप मूविंग ऑन करेंगे कैसे? जैसे कि यहाँ हमने जनवरी की बात करी, मैं फिर से काट लूँगी कि जनवरी में आप ये रंग में जाएंगे और ये रंग में रंगेंगे। जब आप इस डार्क फेस में से निकल कर लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आया मूविंग ऑन नंबर 6, जो लग्जरियस लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ से एक डार्क फेस में से आप लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ये सही है कि डार्क फेस इन द सेंस आपका सैड टाइम, आपका एक बुरा वक्त, स्ट्रगल टाइम, वो ख़त्म होके आप एक लग्जरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यूनियन भी मैं कहूँगी, क्योंकि 9 और 6 आया, 6996, तो ये यूनियन का भी मैसेज है। तो यहाँ पर आपने बहुत टाइम बिताया अकेले, और अब आपका यूनियन होगा, आपको आपका पार्टनर मिलेगा। तो यहाँ पर शादी का भी योग है, आपकी लाइफ में रंग भरेंगे। तो रंग इस तरीके से भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी है कि जो बच्चा चाहते हैं उनके यहाँ बच्चा आएगा, तो घर में रंग भरेगा। यहाँ पर एक और मैसेज भी मैं ऐड करूँगी कि आपके हेल्थ को लेकर या आपके करियर को लेकर, तो ये मूविंग ऑन मतलब आप कहीं प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। नंबर 3 बनता है, तो ये आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएगा। मतलब रंग भरना, इट मीन्स क्रिएट, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट जो आपको एनर्जी देता है। तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, गुड लक आपकी सपोर्ट में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मार्च में। फ्रेंड्स, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग भी। मेरा नंबर मैं मेंशन करती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, पर यह है कि ये पेड रीडिंग है, आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जनरल बात होती है, तो आपको ऐसा है कि आप पर्सनल रीडिंग करवाएं तो करवा सकते हैं। मार्च में, मार्च के लिए जो आया है नंबर 20, नंबर 2 बैलेंस, जो है ट्रुथ। तो यहाँ पर है कि आप सच से रूबरू होंगे, अपने पावर में आएंगे, और आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप मेंटली इतना
स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप हर सच को स्वीकारेंगे। आपके सामने हर सच आएगा। जब यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है तो यूनिवर्स आपको ये सारे सच बताएंगे कि देखो ये सच है। आप डिवाइन पावर से रूबरू होंगे। मे बी यहाँ पर कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो कनेक्ट होंगे, उनको ऐसे गुरु टीचर मिलेंगे और वो एक सच आपके सामने आएगा। जस्टिस आपको मिलेगा, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप ट्रुथ को स्वीकारते, एक्सेप्ट करते, उस तरफ अपना नज़रिया ले जाते कि सच क्या है, मैं देखना चाहता हूँ और मैं उसको स्वीकारूँगा, तो यहाँ पर एक स्वीकार भाव भी आपके अंदर आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप अपना स्टैंड लेंगे, अपने पावर में आएंगे। और जब इंसान अपने पावर में आता है, अपना स्टैंड लेता है, तो हर एक सच को स्वीकारता है और तब डिवाइन डोर जो है यूनिवर्स की तरफ से जो एक दरवाज़ा खुलता है, कहते हैं ना गोल्डन डोर, डिवाइन दरवाज़ा, वो खुलता है जिससे आप अपनी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत वर्जन में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और भी है कि जो लो करना चाहते हैं ऐसे फील्ड के अंदर कि जहाँ पर जिनको अगर ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा फील्ड में जाऊँ जिससे मैं लोगों को जस्टिस दे सकूँ खुद को, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में इनजस्टिस भी हुआ है। तो मे बी आपके माइंड में ऐसा कुछ चलता हो कि मैं कुछ ऐसा सीखूं या मैं ऐसी पढ़ाई करूं जिससे मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है तो वो भी मैं करूं और मैं लोगों को भी हेल्प करूं कि मैं लोगों को जस्टिस दिलवा सकूं। तो ऐसा भी अगर आपके माइंड में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे फील्ड में जाकर खुद का भी भला कर सकते हो और दूसरों का भी। यहाँ पर मेजर आर्काना के कार्ड तीन मंथ में आए। आपकी लाइफ के मेजर इवेंट है ना, वो हील होंगे और वो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेगा। जो अभी तक नहीं हुआ है ना, वो अब होगा आपका। अप्रैल में डिवाइन अप्रैल को लेकर क्या मैसेज आप दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। एनर्जी एक्सचेंज बनता है जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। अप्रैल मंथ, प्लीज़ अप्रैल मंथ के लिए हमें गाइड करें। ओके, लव बिगिनिंग। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग आएगा अप्रैल मंथ में। नंबर 1 है, ये बिगिनिंग आपकी खूबसूरत एक पार्टनरशिप हो सकती है कि जिसमें आप किसी के साथ जुड़ के काम करें। लव बिगिनिंग मतलब कि रिलेशन में हार्मनी, पीस आना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आना। जैसे मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हो जिससे आपकी लाइफ में रंग भरे। तो ये यहाँ पर आप डन करेंगे उस रिलेशन में, आप कंफर्म करेंगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है और मैं इसके साथ में अपनी लाइफ को बिता सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है कि आपकी लाइफ में ऐसे रंग भरेंगे जिससे आप 1 और 1 11 होंगे और खूबसूरत ज़िंदगी को आप जिएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आपके सामने सच आएगा, आप ट्रुथ को समझेंगे। तो यहाँ पर ये बात एक मैं मेंशन करूँगी कि हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से आपके रिलेशन में ब्रेकअप आया हो, दूरी बनी हो, नो कॉन्टेक्ट जैसे बोलते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हो, या आपके रिलेशन कोई भी हो सकती है। तो ये रिलेशन में जो सच है, जिससे भी कोई थर्ड पार्टी ने जिससे भी आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करी है, वो सच आपके सामने आ सकता है। और ये सच जब आपके सामने आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, सच तो कुछ और था और मैं कुछ और समझ रही थी या समझ रहा था। इसके चलते ये मंथ में आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग आएगी और अब आप एक नई एनर्जी के साथ में, जैसे रेनबो की एनर्जी है, अपनी लाइफ, अपना ये रिलेशन को स्टार्टअप दोगे। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। पानी के साथ में काम करिए, पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी वाटर थेरेपी जो है वो बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि पानी जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स को आप जैसे ही फॉर्म करते वैसे ही वो बन जाते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर पानी पिए, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सिक्योर, आई एम लव, मेरे रिलेशन अब बहुत खूबसूरत हो चुके हैं, मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं अपनी, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस है जो आप बोलिए और प्रेजेंस में लाइए उसको, और वो पानी आप पिए तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर वाटरफॉल रखा है, वैसे वाटरफॉल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना ये बहता पानी है, ये बहता पानी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है कि दोनों ही अपने हाथ में ये जो जैसे कहते हैं ना सूर्यदेव को हम जल चढ़ाते हैं, तो वैसे ही ये दोनों, ये पानी जो है ना, ये बहता पानी जो कभी रुक नहीं सकता है। तो आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, ये बहती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो वो है यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मई में क्या आ रहा है? मई मंथ में क्या मैसेज है, क्या कैसा रहेगा मई मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल गाइड करें, मई के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, ये कार्ड आया है, हम लेते हैं। 2 कार्ड आए हैं, पहला ही आया है पावर, और 7, 8 देखिए सीरीज़ में आया है। तो यहाँ पर जैसे कि लव बिगिनिंग जब आप कर रहे हैं अप्रैल में, और फिर मई में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्लानिंग करेंगे आप, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आप पेशेंसली प्लानिंग करेंगे आप। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, नंबर 8 इन्फिनिटी का नंबर है, जिसमें आप अपने पावर में आएंगे और आप अपना स्टैंड लेंगे, आप राइट रॉन्ग को समझेंगे। आपका अभी तक आप लोगों से दबे सहमे से रहे, अब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपको सच पता चल गया है कि सच क्या है। अभी तक आपको भ्रम में रखा गया था और आपके सामने झूठ ही रखा गया था, अब आप लोगों के रियल चेहरे आपके सामने आए हैं, तो आप अपने पावर में आएंगे और आप अपना फैसला लेंगे कि जैसे कहे ना कि 2 चॉइस है, उसमें से आपको क्या करना है। तो ये क्लियर आपका माइंड रहेगा कि मुझे यहाँ जाना है, यहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। गोल्डन डोर आपके लिए खुलेगा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। इतनी गज़ब की ऊर्जा है जिसमें आप मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों रेलम में बैलेंस में आएंगे, बैलेंस आ रहा है। तो मई मंथ आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है, आप अपने पावर में आएंगे और ये पावर ऐसा रहेगा कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। अब लोग आपका रियल फेस देखेंगे कि आप एक्चुअली क्या हैं। आप ऐसे बनेंगे कि आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ आप खड़े रह गए, कोई आपकी तरफ नज़र उठाकर देख नहीं पाएगा। आप ऐसे पावर में आएंगे। मई मंथ बहुत ही खूबसूरत आपका रहने वाला है, जहां आप सही मायने में एक बिगिनिंग में आओगे, सही मायने में आप अपने पावर में आएंगे। ओके, तो मई मंथ बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। ये आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में देख लीजिए, आप क्या इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को देख रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने जो आप क्या जो अभी का लाइफ का जो है उसके साथ में आप मैच करिए कि ये कहाँ पर आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है। जून में आगे बढ़ते हैं। लोगों को आप ये रियलाइज़ करवाएंगे बिना बोले कि मैं अगर चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। जब कहते हैं ना कि सिंह दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ दूर तक पहुँचती है, तब सन्नाटा छा जाता है। उसको बार बार वो ढारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बोलते हैं हम उसको, वही ऐसा ही बोलते हैं। वैसे आप बनोगे। चलिए, न्यू बिगिनिंग देखा, ये है आपका पावर।
अब दुनिया देखेगी, ये पावर आपका यहाँ पर सब पर आप राज करोगे। ये कितनी सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, कोई तामझाम नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई इसको मतलब है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। इसके जो मन में आया है इसने वो पहना है, ना कोई स्टाइल है ना कुछ है। बस मैं हूँ, मेरा पावर, मैं हूँ, मेरा पावर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो मैटर लोग क्या कहेंगे। और इसने उस चीज़ को साइड कर लिया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग, इस चीज़ को इसने बेहतर तरीके से समझ लिया। तो जून मंथ आप अपने पावर में आएंगे, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने इस दरवाज़े को खोलकर बाहर कदम रख लेंगे। बहुत हो गया, अब मैं जीऊँगा या जीऊँगी अपने लिए। अब चाहे जो हो जाए, जिसको मेरे साथ चलना है चले, नहीं चलना है न चले, मैं बहुत हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ है, वो परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, पूरी कायनात मेरे साथ है, पूरी सृष्टि मेरे साथ है, मेरे एंजल्स, मेरे गाइडर, आप जिनको भी मानते हैं वो आपके साथ हैं। बस आपके माइंड में वही चलेगा, और मैं खुद अपने साथ हूँ, ये बहुत है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि पूरी सृष्टि हमारे साथ है, सबके ब्लेसिंग से, पर जब हम हमारे साथ ही नहीं होते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एंड ऑफ द कर्मा तो हमें ही करना है ना। तो शुरुआत ही हम करना ना चाहे, हिम्मत करके एक कदम ही ना उठाना चाहे तो क्या हो सकता है। तभी तो कहते हैं ना, तुम हिम्मत तो करो, तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। पर आपके अंदर वो हिम्मत ही ना हो तो क्या हो सकता है। वही एक्नॉलेज करेंगे आप जनवरी मंथ में, और जून तक आप उस स्थितियों में से बाहर निकल जाएंगे। आप जो भी स्थिति में है उसमें से आप जून तक 100 नहीं 1001% बाहर निकल जाओगे, और आप अपना स्टैंड लेकर अपनी आइडेंटिटी बनाओगे जिसमें आप हो। बस हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसे बनोगे। जुलाई में आगे बढ़ते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं। लोग परेशान हो जाएंगे आपको देख के, और आप मज़े लोगे। इमोशनल विड्रो एंड बेस चक्रा जो है जुलाई में, तो आप अपने इमोशंस को भी रिलीज़ करोगे। जहाँ पर आपको हर्ट मिला है, या हो सकता है कि जब आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो कुछ लोगों ने अपने कदम पीछे कर दिए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सब कुछ समर्पित करेंगे और आपके अंदर गहरी फॉरगिवनेस आएगी। आप लोगों को माफ़ करते जाओगे, खुद को भी करोगे, लोगों को भी करोगे, और अपने सारे इमोशंस को रिलीज़ कर दोगे। आप भगवान को बोलोगे, अल्लाह को बोलोगे, जो भी आप नाम से पुकारते उनको को कहोगे कि मैं तुझे सब कुछ समर्पित करता हूँ, अब तू ही संभाल ले। बस मैं अपना कर्म करूँगा और जो मेरे सामने आएगा मैं वही करूँगा, ना मैं पीछे देखूँगा ना मैं आगे देखूँगा। अभी जो मुझे दिख रहा है मैं उसी को लेकर आगे बढ़ूँगा। वो शक्ति तू मुझे दे, वो क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। नंबर 8 अगेन आपके लिए बहुत गहरा ये मैसेज है। बेस चक्र आपका मजबूत होगा, बेस ही हमारा मजबूत होना है, तो रूट चक्र के ऊपर आप काम करेंगे, आपका बेस चक्र मजबूत होगा। आपका बेस मतलब आपके पैर आपको सपोर्ट करेंगे ना। हमें आगे कदम बढ़ाने हैं तो हमारे पैर डगमगा जाते हैं ना, तो बेस चक्र आपका एक्टिवेट होगा, बैलेंस में आएगा। इस वजह से आपके पैर आपको सपोर्ट करेंगे, और आप जो आप बढ़ा ही चुके हैं एक कदम आगे, तो यहाँ पर आपका दूसरा कदम भी आपको सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर जो बाकी रह गया काम आप पूरा करेंगे जुलाई में। जुलाई में उस स्थिति में से आप बाहर निकलेंगे और अपने बेस चक्रा पर काम करेंगे और अपने पैरों को मजबूत करेंगे।
क्योंकि वही तो आपको आगे जाने में मदद करेगा ना। तो ये गहरा मैसेज है आपके लिए। बहुत ही देखिए, बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड आपके निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे तो अगस्त में क्या आता है, ओके चलिए, सेक्रीफाइस आ ही गया है। नंबर 3 अगेन क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये रिवॉर्ड आपको डिवाइन देगा, क्योंकि आपने चुपचाप सफरिंग करी है ना। और जब आप अपने पावर में आते हैं तो लोग देखते हैं और फिर लोग मन ही मन ये बोलते हैं कि हाँ, इसने चुपचाप जो सेक्रीफाइस किया है इसको इसका रिवॉर्ड मिला है। तो ये जो है सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस वो ये कह रहा है कि जो आप जैसे कहते हैं ना, जैसे चिथड़े उड़ गए इसके, इतना उसने किया है। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है कि आपको डिवाइन अगेन रेनबो, आपके रीडिंग में दूसरी बार रेनबो आया है, जो बहुत गुड लक लेकर आता है। आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर जो मैसेज जो मैं यहाँ ले पा रही हूँ कि ये जो है ना, हाथ पीछे जोड़ रही है और यहाँ से ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो मैं जो समझ पा रही हूँ इस मैसेज को, जो मेरे अंदर डाउनलोड हो रहा है, वो ये है कि हम आगे हाथ जोड़ते हैं ना, है कि नहीं। ये उल्टा कर रही है, ये पीछे हाथ जोड़ रही है, क्योंकि ये एक चीज़ समझ गई है कि अभी तक जो हुआ वो दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया देखे उसके लिए, पर अब मैं जो करूँगी ना वो तेरे लिए करूँगी, तू देखे बस वही। एक और भी चीज़ है कि लोग जो मेरे आगे है, मतलब कहता है ना कि लोग हमेशा एक आउटर लुक को देखते हैं और वहीं से जज करते कि इसका तो क्या है, इतना अच्छा है, इसका तो हमेशा हंसता है, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ी, ये वो फलाना, इसको क्या तकलीफ़ हो सकती है। पर कोई अंदर झाँक के नहीं देखना चाहता, क्योंकि डर लगता है। तो इससे ये बहुत गहरी बात ये सीखी कि मैं जो दुनिया देखे वैसा कुछ नहीं करूँगा, मैं पीछे से ही करूँगा। इसलिए मैं तुझे पीछे से हाथ जोड़ रही हूँ। ओके सितंबर, आप अपने कमरे में अपनी वॉल पर रेनबो का पिक्चर लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वाओ, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड। अगेन नंबर 8 से आप देखिए क्या रिलेट कर पाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ किसी का नंबर 8, जो ये वीडियो देख रहे हैं, नंबर 8 वाले ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो है आपका जो सितंबर मंथ जो है, इसमें आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ फाइनली आप ट्रैवल करेंगे। जैसे आपने वो डिसीज़न लिया, आपने एक कदम आगे बढ़ा, आपने बेस चक्र पर काम किया, आप अपना जो भी सेक्रीफाइस है उसका रिवॉर्ड आपको मिला, तो ये रिवॉर्ड के चलते आपको यहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे। ये इनर ट्रैवल हो सकती है, फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकती है। सनराइज़ आ रहा है, मतलब आप अपने प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको आपकी मंजिल नज़र आ रही है और उस मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन में आ रहे हैं, आप चीज़ों को एक्शन में ला रहे हैं। फायर एलिमेंट है तो एक्शन में आओगे आप और ट्रैवल करोगे। आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको वीज़ा मिलेगा। आउट ऑफ कंट्री यहाँ पर ज़्यादा है, या हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ आप ट्रैवल करें। तो यहाँ इमोशनल मेंटल ट्रैवल भी हो सकती है कि जहाँ आप अपना मन बनाएं, और फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकती है। यहाँ पर आप अकेले ट्रैवल करेंगे, मैं ये भी कहूँगी,
पर हाँ, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो हमेशा आप वहाँ पहुँचना चाहते थे तो वो वहाँ आप पहुँचेंगे। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये जर्नी जो है ना वो आपकी अकेले की है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लेना कि आप जिससे उम्मीद रखते हो कि ये मेरे साथ में चले और ये मुझे सपोर्ट करे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो वैसा माइंडसेट ना रखें। मैं आपको ना उम्मीद नहीं कर सकती हूँ, पर कहते हैं ना कि हम जहाँ बहुत गहरी उम्मीद लगा लेते हैं और वहाँ हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम टूट जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं, ये डिवाइन चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। हाँ, चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे अकेले की जर्नी है और वो मुझे ही पूरी करनी है। जैसे हम यहाँ पर अकेले ही आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। हमारा लाइफ पर्पस है जो हमें पूरा करना है। हमारे जो भी लव वंस है वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है और कुछ नहीं है। हमने उन रिश्तों को नाम दिया है और हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं कि मेरी जर्नी में यहाँ यहाँ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। जैसे उनके लिए हम हैं, हमारे लिए वो हैं। तो चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी उनकी जर्नी है। हमने ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन किया होगा जिसकी वजह से ये है। बट आपके लव वंस आपके सपोर्ट में तो रहेंगे ही, पर ये जर्नी आपको अकेले पूरी करनी पड़ेगी। ये बट पॉजिटिव है, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव है और आप बहुत खुश रहेंगे, आपके अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सितंबर मंथ। अक्टूबर में आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। चलिए 3 कार्ड आए हैं तो क्या करें, तीनों तीन ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। हार्टेज एंड लॉस, स्पिरिचुअल यूनियन और फाइनेंस एंड मटेरियल चेंजेस। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी कि आपको अकेले जर्नी करनी है, तो हार्टेज एंड लॉस यहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ओके अच्छा, आपका थोड़ा हार्ट ब्रोकन होना और आपको लगे कि अब मैंने कुछ लॉस किया है, बट यहाँ उसकी भरपाई है। आपका माइंड बहुत क्लियर है क्योंकि आपको ये है कि ये भरपाई हो जाएगा। कैसे, जैसे स्पिरिचुअल यूनियन है ना, तो ये भरपाई लेकर आ रहा है। यहाँ पर जो लॉस आपने किया है तो ये अक्टूबर मंथ आपको ये भरपाई कर देगा। यहाँ पर यूनियन है और ये बहुत ही खूबसूरत यूनियन है क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं हम, मनी का पावर जो रहता है ना, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मनी बहुत है, पैसा बहुत है, तो ये यूनियन लेकर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पैसे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपका प्रोग्रेस है, तो ये जो यहाँ पर आपका जो हार्ट ब्रोकन हुआ, आपने जो लॉस किया, आपका जो सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस को यहाँ पर भरपाई किया जा रहा है अक्टूबर मंथ में। और आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, आप वो सब चीज़ें हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है कि कोई किसी को घर की बहुत ख्वाहिश थी कि उसका अपना घर बने, या उसके पास ऑलरेडी घर है तो उसको ऐसा हो कि मैं अपने घर को अच्छा सा इंटीरियर करवाऊँ, और माइंड में जो भी चल रहा है, तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी होगी यहाँ पर ये मंथ में, अक्टूबर मंथ में। तो ये है अक्टूबर मंथ का मैसेज आपके लिए। नवंबर में आगे बढ़ते हैं। नवंबर मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ट्रॉथ चक्रा देखा, तो यहाँ पर नवंबर में आपके लिए विक्ट्री है। विक्ट्री वो हर एक चीज़ पर, जैसे यहाँ पर आप यूनियन में आ रहे हैं, अगेन आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, तो आप ऐसा विक्ट्री वाला कि हाँ मैंने हासिल किया, वो वाली फीलिंग्स आपकी रहेगी नवंबर मंथ में। नवंबर में आपके लिए ये है, हाँ हम नवंबर में ही पहुँचे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये कि मैं कहीं कुछ, क्योंकि एक फ़्लो में जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि कहीं कुछ स्किप हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए विक्ट्री आप महसूस करेंगे कि हाँ मैंने वो जीत हासिल करी, आखिरकार मैं
उस मंजिल तक पहुंच गए या पहुंची जहां मैं पहुंचना चाहता था या चाहती थी। थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होगा और आप बहुत ही एक्सप्रेसिव बनेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को, आपके अंदर जो चल रहा है वो आप शेयर करेंगे आपके पार्टनर के साथ में, और उसके साथ में बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड करेंगे। ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लव वंस कोई भी हो सकता है, जिसके लिए आपके माइंड में जो भी फीलिंग्स थी वो आप नहीं कह पाए तो अब वो कहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ में टेलीपैथी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। इमोशनली कनेक्शन आपका बहुत गहरा बनेगा। आपको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पार्टनर आपकी बात बिना बोले ही समझेगा। इतना गहरा रिश्ता बनने वाला है आपका। तो थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर एक और भी बात है कि जिसको थ्रोट चक्रा के रिलेटेड कान, गला, ऐसी कोई प्रॉब्लम या जो लोग काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे तो वो आपकी हील होगी। थ्रोट चक्रा हील होगा तभी ये ना बजा सकता है। जिसका थ्रोट चक्रा पावरफुल होता है वही इसको बजा सकता है, क्योंकि पावर लगता है ना। तो म्यूज़िक के रिलेटेड भी मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कोई म्यूज़िशियन या कोई सिंगर म्यूज़िक के फील्ड में कोई जाना चाहता था तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको इसमें भी सक्सेस मिलेगी। आपका गला आपको सपोर्ट करेगा। म्यूज़िक, टीचिंग, जहाँ गले से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, लगती है गला सपोर्ट करना चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको विक्ट्री सक्सेस है। दिसंबर में लास्ट मंथ दिसंबर क्या कह रहा है, आपको क्या लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ भी 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। ओके, थर्ड आई चक्रा एंड 6 and 7 सीरीज़ में भी काफ़ी कार्ड आए हैं। जैसे यहाँ भी 6, 8, 5, 6 है, 6, 7 है, 8 ज़्यादा है, 6, 7। तो थर्ड आई चक्रा एंड चूज़ वाइजली। तो थर्ड आई चक्रा भी आपका एक्टिवेट होगा। जैसे कहता है ना कि इसको क्या कह सकते हैं हम, आपके अंदर ना हारमोनी आएगी। आपका थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा हील होगा तो आपके अंदर हारमोनी आएगी। आप क्लियर, आपका विज़न क्लियर होगा, जिसके चलते आप अपना डिसीज़न लेंगे बहुत गहरा। चूज़ वाइजली, आप बहुत ही वाइजली अपना डिसीज़न लेंगे और वो आपको वही जो एक आपके अंदर शिफ्ट आया है ये आपको हेल्प करेगी। तो थर्ड आई चक्रा जब आपका बैलेंस होता है तो आप बहुत ही आप कूल काम हो जाते हैं और फोकस होते हैं, तो आप अपने काम में ज़्यादा फोकस होंगे। आपका थ्रोट चक्रा आपको हेल्प करेगा। आप बहुत शांत होंगे, आपके अंदर कामनेस आएगा और आपको आँख, माथा, ये चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या रही तो वो हीलिंग यहाँ पर है। जैसे कान है, नाक है, गला है, आँख है, माइग्रेन है, किसी को चक्कर आना या मेमोरी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हीलिंग है, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ आपको वो हीलिंग मिलेगा और आप अपने राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर वो पावर आएगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, तो दिसंबर मंथ आपके लिए ये मैसेज लेकर आ रहा है। वैसे यहाँ पर आप अपनी मंजिल तक तो पहुँचेंगे ही, बट ये एक अलग बात कर रहा है, क्योंकि जब आप डे बाय डे आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको समझ में आता है। तो ये एक फाइनल एक रहता है ना कि एक टच, फाइनल टच हम नहीं बोलते, हम कोई भी काम करते हैं तो चलो इसको फाइनल टच देते हैं, तो वो बात है यहाँ पर एक फाइनल टच वाली। लास्ट हम प्रेयर करें। अब जिनको भी मानते हैं आप उनको अभी इस मोमेंट पर याद करें और उनको ये कहें कि आपकी तरफ से अभी तक तो आपने ही हमें मैसेज दिया, पर फिर भी हम नहीं कहते किसी भी गुरु के पास गए या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर कि अब हम जा रहे, पर जाते जाते हमें कुछ कह दीजिए, है ना, ऐसा होता है। तो वही एक भाव अपने अंदर लाइए और उनसे कहिए कि जाते जाते हम
हमें कुछ कह दीजिए। ये कैसी होती है, गले लगाने वाली ऊर्जा होती है कि हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि प्लीज़ आप हमें गले लगाइए, हाँ टाइट हग करिए, पर उनका एक शब्द जो निकलता है वो ऐसा ही भाव मन में लाता है। तो वही उनकी तरफ से एक टाइट हग, प्यार और तो क्या कहें हम, वो है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो टेम्पटेशन, मतलब आपके अंदर जो, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, कोई ऐसी बात कि जो आपको एडिक्शन जैसी लगती है, आपको ये होता है कि इसको मैं कैसे छोड़ूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको, तो उस पर आप जीत हासिल करेंगे। तो कहते हैं ना एक फाइनल, एक आप क्या हमें, तो ये पावर वो दे रहे हैं आपको, ये ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं, ये चाबी वो आपको दे रहे हैं। कि जहाँ आप खुद को ऐसा कमज़ोर महसूस करते हो कि यार सब हो गया, ये चीज़ से अभी भी मेरा पीछा नहीं छूटा, ये मेरे ऊपर हावी हो जाता है, तो हो सकता है वो चीज़ आपके काम के अंदर या आपकी लाइफ के प्रोग्रेस में आपको बाधा डालती हो और आप उस चीज़ से परेशान होते हो, तो उस पर आपको जीत हासिल होगी। ये ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। ओके, तो हम इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी, कि आपका 2025 वो सारी चीज़ें लेकर आए जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और ये साल में आपको वो हर एक जगह पर जस्टिस मिला होगा जिसके आप हकदार हैं। आपने उन लोगों को भी जस्टिस दिया, उन लोगों को भी माफ़ किया, माफ़ी मांगी होगी, अनकंडीशनल लव स्प्रेड किया, खुद को भी माफ़ किया, खुद को भी अनकंडीशनल लव करना सीखा ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि थोड़ी मिनट लूँगी आपके, प्लीज़ वीडियो को बंद मत कर देना, कि एक्सेप्टेंस ले आइए, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करिए। अगर आपके सामने कोई दूसरी चॉइस नहीं है और है तो भी आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो प्लीज़ स्वीकार करिए, क्योंकि आप अगर कोई परिस्थिति को अधूरा छोड़ के भागेंगे दूसरी जगह, तो ये जो एनर्जी है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इट्स बेटर कि उस स्थिति को स्वीकार करिए, उसको समझिए और वो टास्क को पूरा करके फिर आगे बढ़, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे बढ़ने की, आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। पर पहले आपके सामने जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लीजिए, उन लोगों को, हर एक चीज़ को। जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये है एक छोटा सा मैसेज जो मैंने भी लिया है, अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, नो मैटर कि मेरे पास क्या है कौन नहीं है, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। ओके माय लव्स, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस। मुझे इतना शांति से सुनने के लिए अपने विचार मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग के लिए। लव यू, बाय बाय।